साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में राजनीति के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके सियासी हालात खराब होते जा रहे हैं। एक के बाद एक पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। अब इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी साइलेंट मोड में चली गई थी, शंट हो चुकी थी और पार्टी के कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे थे। संगठन पूरी तरह से चरमराया हुआ नजर आ रहा था और एक के बाद एक जब नेता छोड़ने लगे तो इधर नासिक में बड़े प्रोग्राम की तैयारी की गई। 16 अप्रैल बुधवार की शाम नासिक में प्रोग्राम होना है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि नासिक पहुंचे उद्धव ठाकरे की हालत अचानक बिगड़ गई और वजह थी हैरान करने वाली, क्योंकि प्रोग्राम में भीड़ नहीं आने का डर हो गया। पैनिक अटैक तक आने की खबरें हैं। तो क्या वाकई में संजय राउत का मैनेजमेंट फेल हो गया? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ, नासिक में क्या होने वाला है। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नासिक में उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर रही, जिसमें कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये पहला बड़ा प्रोग्राम है। अब 16 अप्रैल की शाम को ये प्रोग्राम होना है और इसके लिए पिछले 3 दिन से संजय राउत ने नासिक में डेरा डाला हुआ है। संजय राउत मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं कि भीड़ में कोई कमी कहीं न रहे और भीड़ के साथ साथ प्रोग्राम के आयोजन में भी कहीं कोई कमी ना दिखे। इसके लिए संजय राउत ने पूरी तरह से जोर लगा लिया है। लेकिन अब जैसे उद्धव ठाकरे नासिक पहुंचे तो अपने प्रोग्राम की व्यवस्थाओं की हालात देखे तो हालत उनकी खुद खराब हो गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे नासिक पहुंचते ही सबसे पहले यही पूछने लगे संजय राउत से कि भीड़ कितनी आ रही है, कितने लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, कार्यकर्ता और नेता किस लेवल पर पहुंचेंगे। तब जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने पूरी तरह से एश्योर किया कि भीड़ पूरी आएगी और पूरे लोग भी मौजूद रहेंगे, तो उद्धव ठाकरे की हालत ठीक थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने खुद इस पूरे मैनेजमेंट को देखने की कोशिश की तो सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि भीड़ बहुत कम आने वाली है, भीड़ उस तरीके से नहीं आने वाली है जो कि उद्धव ठाकरे कहें कि शिवसेना के प्रोग्राम्स में पहले नजर आती थी। संजय राउत के मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। संजय राउत का मैनेजमेंट फेल होने की बातें कही जाने लगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर पहुंच रहे थे, उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे थे और कई सारे और भी बड़े नेता पहुंचते। लेकिन अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही है कि उद्धव ठाकरे को डर हो गया है, खौफ हो गया है कि भीड़ नहीं पहुंची, लोग नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचे तो वो किससे बात करेंगे और उनकी इज्जत का क्या होगा, उनकी पॉलिटिकल नेम फेम का क्या होगा। क्योंकि अगर भीड़ नहीं पहुंची तो उद्धव ठाकरे के लिए नासिक का ये प्रोग्राम जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी हमेशा बड़ी बड़ी भीड़, बड़े बड़े सम्मेलनों के लिए जानी जाती है और यहाँ नासिक में भीड़ नहीं पहुंची तो उनके लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। पब्लिक को ये कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है कि उनकी पार्टी अभी भी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का अभी भी दखल है। ये समझाना बताना पब्लिक को बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर उनके अपने ही कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचे तो उद्धव ठाकरे इसी वजह से हैरान हो गए, परेशान हो गए। यहाँ तक की खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कि पैनिक अटैक तक आ गया और घबराहट में बहुत सारी मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई। हालांकि उनको डॉक्टर्स को दिखाया गया, ऐसी खबरें भी आ रही है। लेकिन हाँ, उम्मीद उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है कि भीड़ जरूर आएगी। संजय राउत तो हालांकि पूरा दावा कर रहे हैं कि भीड़ आएगी, जरूर आएगी, लेकिन अब कितनी भीड़ पहुंचेगी, कैसा प्रोग्राम होगा, इस पर सवाल बना हुआ है। लगातार इससे लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे का नासिक वाला ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा? और अगर प्रोग्राम फेल होता तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल करियर पर बहुत बड़ा डेंट लग सकता है? उद्धव ठाकरे की राजनीति क्या इससे खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगी? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप से बात करना चाहते हैं, राज्य की लीडरशिप पर तो वो खासे मेहरबान बीच में दिख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शर्त वही थी कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। लेकिन ना तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप और ना ही राज्य की लीडरशिप ने एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की बात मानी और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो बातें थी या जो प्लान थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब इधर
खबरें हैं कि अब आदित्य ठाकरे अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता के लिए सियासी रास्ते बना रहे हैं, तलाश रहे हैं और इसी के लिए बीजेपी प्लान पर वो खुद काम करने लगे हैं। अपनी लेवल पर मीटिंग बुला ली। जी हाँ, महाराष्ट्र में बड़ी खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जिस महिला नेता को अपना प्रवक्ता बनाया था उसने तुरंत ही एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। संजना घाड़ी शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था एक दिन पहले। तो इसीलिए अब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के बजाय आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद को आगे कर लिया और मीटिंग में खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि अब वो पार्टी के सारे फैसले लेने वाले हैं। आनंद फानंद में मीटिंग बुला ली आदित्य ठाकरे ने। सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को, महासचिव को बुला लिया, जिसमें संजय राउत भी मौजूद थे जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, अरविंद सावंत भी मौजूद थे, वो भी मुख्य प्रवक्ता हैं, और जो अभी अभी प्रवक्ता बनाए गए थे वो सारे लोग, पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद थे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में कई बड़े फैसले लेने की बात की गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी पर सॉफ्ट हैंड रखने की बात कही गई। जी हाँ, बीजेपी पर सीधे सीधे हमले ना करने की बात कही गई। हालांकि कांग्रेस को बख्शने की नहीं बात कही गई, कांग्रेस को बिना बख्शे सीधे हमले करने की बात कही गई। और यहीं पर इसी मीटिंग में फैसला ये भी लिया गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी हमले किए जाएंगे। लेकिन एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर बार यही कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार और बीजेपी नेताओं पर फिलहाल सीधे हमले नहीं करने। अब इसे लेकर मीटिंग में ही बाकी नेता और बाकी प्रवक्ता तो लगभग मान गए, क्योंकि उन्होंने ये पार्टी का पक्ष रखना है बाहर मीडिया के सामने, चैनलों में और अखबारों में। लेकिन यहाँ पर बाकी के प्रवक्ता तो मान गए, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत इस बात पर एकमत नहीं थे। संजय राउत अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते थे। मीटिंग में संजय राउत की तरफ से बात कही गई कि बार बार बीजेपी हमें नीचा दिखाती है, हमारी इस हालत के लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है, तो हम बीजेपी के खिलाफ इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं कि हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाए। अब संजय राउत ने मैच्योर बात कही थी, क्योंकि बीजेपी ने ही शिवसेना यूबीटी के हालात के सभी जानते हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे की यही कोशिश थी कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जाए कि उनके खिलाफ सॉफ्ट हो जाए, और वो बात संजय राउत मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए संजय राउत को मीटिंग में पड़ गई फटकार और उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि पार्टी के फैसलों को पार्टी के हिसाब से ही मानना होगा और आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत को बख्शा नहीं आदित्य ठाकरे ने। अक्सर तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ही संजय राउत को फटकार लगाते थे, लेकिन इस बार आनंद फानंद में आदित्य ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में भी संजय राउत को फटकार बढ़ गई और साफ साफ कहा गया कि आप पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के हिसाब से, लिहाज से काम करें, पार्टी के मुखिया या फिर सर्वे सर्वा बनने की कोशिश ना करें। तो आप क्या मानते हैं, क्या आदित्य ठाकरे का ये बीजेपी प्लान, बीजेपी पर सॉफ्ट रहने और कांग्रेस पर हमला करने की प्लानिंग, क्या बीएमसी चुनाव को लेकर है या फिर कुछ और रणनीति यहाँ पर बन रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।